नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी घर में आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो हमेशा वो लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारा ज़माना ज़्यादा अच्छा था, उस समय हम लोग ज़्यादा सुखी थे। जब आज आपके पास गाड़ी है, बड़े बड़े घर हैं, घर में एसी है, सब सुख सुविधाएं आपके पास हैं, आईफोन लेकर के आप घूमते हैं, उसके बावजूद भी आपके जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा यही कहेंगे कि हमारा ज़माना ज़्यादा अच्छा था, उस समय में हम ज़्यादा सुखी थे। यही बात उनके पिताजी भी कहते हैं, यानी आपके दादाजी, वो आपके पिताजी को कहते हैं कि हमारा जो ज़माना था वो अच्छा था, जबकि उनके ज़माने में तो सुख सुविधाएं और कम थी, पंखा तक नहीं होता था, कुछ भी ऐसे साधन नहीं थे जिससे हर व्यक्ति ये कह सके कि मैं सुखी हूँ। तो ऐसा क्यों होता था? देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो जब अपने घर को बनाते थे, यानी कि जब भवन का निर्माण करते थे, तो वो अनजाने में ही बहुत सारे वास्तु नियमों का पालन करते थे। कैसे करते थे? देखिए, उनके पास शायद इतना सोर्सेज नहीं थे या इतने वास्तुशास्त्री उनके आसपास नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों को जो करते हुए देखा ना, उसी हिसाब से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अब जैसे मेरे पिताजी ने एक मकान बनाया, खुला मकान, सिंगल स्टोरी, बीच में बरामदा छोड़ दिया, खुली जगह छोड़ दी, तो वही मैंने सीखा। अब मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, मैंने भी जब घर बनाया तो मैंने भी बहुत सारी जगह पर खुला खुला घर बनाया, बीच में उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। फिर मैंने ऐसा किया कि मेरा जो घर का द्वार हो, मैंने सोचा कि वो पूरब की तरफ हो, क्योंकि वहीं से सूर्य निकलता है, तो मेरा घर का दरवाजा वहां से रहेगा, तो रोशनी पहले वहां से सीधी हमारे घर के अंदर आएगी। ये विचार रख करके मैंने पूर्व में अपना दरवाजा बनाया। फिर मैंने घर के आसपास ही बैठक बना दी दोनों तरफ। इस तरह से ये सोचा मैंने कि जब सूरज निकलेगा तो उसकी तपश जब थोड़ी बढ़ेगी, तो मैंने क्या किया, साउथ ईस्ट में मैंने किचन बना दिया। तो ये जब हमने परंपराओं के रूप में अपनाया तो हमें ये पता नहीं था बेशक कि ये सब वास्तु सम्मत है, लेकिन वो था वास्तु सम्मत। आज मजबूरियां हैं, जगहें छोटी हैं, तो हम घर कैसे बना रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। पहले ऐसा नहीं था, सिंगल स्टोरी मकान होते थे और बीच में एक बहुत बड़ा चौक होता था और चारों तरफ आपके कमरे होते थे। लेटरिन आपके घर में होती ही नहीं थी, शौचालय आपके घर में होता ही नहीं था, सिर्फ स्नान घर होता था जहां पर आप नहा सकते थे, यानी शौचालय का कोई कॉन्सेप्ट हमारे घरों में था ही नहीं। और आज आप देख लीजिए, आधुनिक वास्तु में सबसे ज्यादा समस्याएं जो है वो हमारे घर में शौचालय ही देता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बेशक हम वास्तु के बारे में ना जानते हों, लेकिन उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अब आप एक बात देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते या बजट नहीं है, समय नहीं है, तो हमारे भारत में तो क्या करते हैं लोग, केमिस्ट के पास जाते हैं, गोली लेकर के ठीक हो जाते हैं। तो आज जब हमारा घर बीमार है तब हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, यानी किसी वास्तुशास्त्री के पास नहीं जाते। चलिए, हो सकता है कि हम नहीं जा सकते या परिस्थितियां इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन फिर भी आप कुछ आधारभूत वास्तु सिद्धांतों को घर में अपना करके भी वही सुख शांति जो आपके बुजुर्ग कहते हैं ना हमारे समय में थी, वो हासिल कर सकते हैं। तो आप वास्तु को चाहे ना मानते हो, लेकिन फिर भी उसकी मोटी मोटी बातों को अपनाकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप करके देखिए, बहुत बड़े बदलाव करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने छोटे मोटे बदलाव करके घर में वास्तु सम्मत बना करके और आप उसके बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं। वही खुशहाली, वही समृद्धि, वही स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन आप भी हासिल कर सकते हैं। आप करिएगा जरूर। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।